डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के उदाहरण नंबर 12 से उदाहरण नंबर 15 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास उदाहरण नंबर 12 है। एक ऐसे आयताकार पारक को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। तो हमें एक ऐसा आयताकार पारक बनाना है जिसकी चौड़ाई 3 मीटर कम है, लंबाई 3 मीटर ज्यादा है। तो मैंने चौड़ाई x मान ली, लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे चौड़ाई 3 मीटर कम है, लंबाई 3 मीटर ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल पहले निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक जिसका आधार आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक है। तो जो इसका क्षेत्रफल है, जो पारक आयताकार है, इसका क्षेत्रफल है, ये क्या है? ये एक ऐसे त्रिभुजाकार पारक के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है जिसका आधार जो है आयतक की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 मीटर है। तो पारक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि कैसे हम ये पारक त्रिभुजाकार का और इनका कॉम्बिनेशन बैठाते हैं। तो हम पहले पारक की चौड़ाई मान लेते हैं। माना आयताकार पारक की चौड़ाई, आयताकार पारक की जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं हम x मीटर। तो लंबाई इससे 3 अधिक हो जाएगी, लंबाई होगी x प्लस 3 मीटर। अब हमें ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र भी है जिसका आधार चौड़ाई के बराबर है। त्रिभुजाकार पारक का आधार ये है x मीटर और इसकी ऊंचाई जो है वो है 12 मीटर। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों में जो है, जैसे आयत का जो क्षेत्रफल है, आयताकार पारक का क्षेत्रफल और इधर त्रिभुजाकार पारक का क्षेत्रफल, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है कि इसका क्षेत्रफल यानी आयताकार का क्षेत्रफल पहले निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज पारक जिसका आधार आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक है। तो इससे ये 4 मीटर अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। आयताकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुजाकार का ज्ञात करो, त्रिभुजाकार में 4 जोड़ दो। यही आपकी कंडीशन है, यानी शर्तानुसार यही करेंगे। यहाँ आयताकार पारक का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और प्लस में 4। तो ये हो जाएगा 2 छिके 12, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 6x प्लस 4। इनको इधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 बराबर 0। जैसे जैसे इसने कहा था स्टेटमेंट में, ऐसा ऐसा लिख के हमने ये द्विघात समीकरण बना दी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हम द्विघाती सूत्र के द्वारा हल कर देंगे। तो यहाँ a के बराबर है वो 1, यानी ये लिख देना, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर ये करते हैं तो a का मान 1 आ जाएगा, b का -3 और c का -4। x हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a। इसको सोल्व करो, -b माइनस पहले ही है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a इंटू में c और इसका वर्गमूल बटे 2 गुणा 1। तो x का मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल ये 9 प्लस 16 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 बटे 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5 बटे 2, 8 बटे 2, ये 1 ये 4 आ जाएगा।
और यहाँ से x बराबर 3 माइनस 5/2 यानी माइनस 2/2 और ये कट के आ जाएगा -1। x बराबर -1 नहीं हो सकता क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए ये मानी थी हमने चौड़ाई। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई हमारे पास आ गई कितनी, 4 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 3 फालतू हो जाएगी। लंबाई जो है वो हो जाएगी 4 + 3 7 मीटर। तो हमें आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन स्टेटमेंट में दी थी वो कंडीशन लगा के हमने ये एक द्विघात समीकरण तैयार की। द्विघात समीकरण को हमने द्विघाती सूत्र के द्वारा x के मान के लिए सोल्व कर लिया। x का मान आया हमारे पास 4 और -1 हो नहीं सकता क्योंकि भुजा कभी नेगेटिव नहीं होती। तो चौड़ाई 4 आई, लंबाई इससे 3 फालतू 7 हो जाएगी। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। उदाहरण 13 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व देखेंगे कैसे है या नहीं। तो इसकी तुलना हम सबसे पहले किससे करेंगे, इसकी तुलना सबसे पहले हम ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे और इसके बाद b² - 4ac ज्ञात करेंगे। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है, नहीं तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है मूलों का अस्तित्व नहीं है, और अगर पॉजिटिव आता है या 0 है तो मूलों का अस्तित्व है और फिर हम उनको ज्ञात करेंगे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टेटमेंट में ये कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमें एक समीकरण दे रखी होगी, इसके पहले ये देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो सबसे पहले ax² + bx + c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, फिर b² - 4ac ज्ञात करेंगे। यदि 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2 है। तो आप b² - 4ac ज्ञात करो। ये होगा b का स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह 2। ये होगा 25 -4 × 12 दूनी 24, ये 1 हो जाएगा और ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। यहाँ लिखोगे, यहाँ मूलों का अस्तित्व है। अगर है तो हम वो ज्ञात करेंगे कि -b + -b² - 4ac/2a। तो -b का मान -5 है, प्लस -b² - 4ac आपने ज्ञात कर रखा है, ये 1 आया। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्योंकि आप पहले ज्ञात कर चुके हो, और बटे में 2 गुणा में a का मान 3 है। तो इसको आप लिख सकते हो 5 ± 1/6। तो x का मान आ जाएगा, एक तो 5 + 1/6 यानी 6/6, और ये कट के आ जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं 1। और दूसरा x बराबर 5 - 1/6 यानी कि 4/6, ये कट के आ जाएगा 2/3। तो x का मान एक तो 1 आया और एक 2/3 आया। तो x के 2 मान आ चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ पहले तो हमने ये दिखाया कि मूलों का अस्तित्व है, और उसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमने x का मान ज्ञात किया, मूलों को ज्ञात किया। एक मूल 1 आया और दूसरा 2/3। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 13 का दूसरा भाग है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 में यदि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करें। तो पहले ये चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये क्या हो जाएगा, a के बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर 5 होगा। अब हम ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 5। अब ये होगा 16 माइनस 20, ये आ जाएगा माइनस 4, ये 0 से छोटा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा आया। 0 से छोटा है तो यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तभी मूलों का अस्तित्व होता है। जैसे भाग नंबर 1 में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया, तो इसलिए वहाँ मूलों का अस्तित्व था और हमने द्विघाती सूत्र लगा करके और वो मूल ज्ञात किए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहीं पे छूट जाएगा, क्योंकि मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, तो हम उनको ज्ञात भी नहीं कर सकते। अब उदाहरण नंबर 13 का भाग 3 है। 2x स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर 0 में यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे हम। इसकी तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अगर इसकी तुलना इससे करते हैं तो a बराबर 2 आएगा, b बराबर माइनस 2 वर्गमूल 2 होगा और c बराबर 1 आएगा। अब हम ज्ञात करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 2 वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस में 4 गुणा में 2 गुणा में 1, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8। ये ऐसे खुलता है, पहले जो पूरी संख्या उसका वर्ग करो गुणा में ये वर्गमूल के अंदर है उसको कर दो। 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 0। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया, तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है। और वो कैसे ज्ञात होगा, वो ऐसे होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a। तो हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लिख दिया 0 बटे 2 गुणा में a का मान है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2 वर्गमूल 2 बटे 4। तो इससे कट के ये 2 आ जाएगा और ये कट के ये प्लस माइनस 0 है साथ में। तो वर्गमूल 2 प्लस माइनस 0 बटे 2। तो x का मान एक बार तो 2 प्लस 0 का ये और बटे 2 आ जाएगा, और एक बार x का मान वर्गमूल 2 माइनस 0 बटे 2, यानी वर्गमूल 2 बटे 2 और ये कट के आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2, और यहाँ से x वर्गमूल 2 बटे 2 और ये भी वर्गमूल 2। तो इसलिए जो मूल है वो हो जाएंगे 1 बटे वर्गमूल 2 और 1 बटे वर्गमूल 2। यहाँ से भी 1 बटे वर्गमूल 2 आया, यहाँ से भी 1 बटे वर्गमूल 2 आया। तो जो अभिष्ट मूल है वो 1 बटे वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल 2 आएगा। तो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया, तो मूलों का अस्तित्व है। फिर द्विघाती सूत्र से हमने वो मूल ज्ञात कर दिए, दोनों मूल 1 बटे वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल 2 आए। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 14 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x प्लस 1 बटे x बराबर 3। तो यहाँ पहले हम लघुत्तम ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, आर पार गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x उधर आएगा तो प्लस 1 बराबर 0।
अब इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करोगे तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1 आ जाएगा। द्विघाती सूत्र लगाओ, -b प्लस माइनस b² -4 ac और इसका वर्गमूल बटे 2a। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के मैं काफ़ी क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो बाकी सूत्र आप लिख लेना। ये होगा 3 प्लस माइनस ये 3 का वर्ग माइनस ये 3 का वर्ग 9, 9 में से 4 जाएगा तो ये वर्गमूल 5 हो जाएगा बटे 2। तो x का मान एक तो ये हो जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 5 बटे 2 और दूसरा x का मान हो जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे 2। तो ये मैंने ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं किया आपके सामने, मैंने सिर्फ न तो ये मानक इक्वेशन लिखी, डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि ये बी सी का मान और डायरेक्ट ही फार्मूला लगा दिया। तो आप जो है पूरे सॉल्यूशन के साथ इसको करोगे। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एक ही एक टाइप के मैं काफ़ी क्वेश्चन कर चुका हूँ। अब इसका दूसरा भाग, अब ये दूसरा भाग है तो इसमें सबसे पहले आप लघुत्तम लो। लघुत्तम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3, ये इधर चला जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स। अब आर पार गुणा कर लो, ये आपस में कट जाएगा तो ये होगा -2 बराबर, इसकी गुणा इधर कर लो 3x इंटू एक्स माइनस 2, तो ये होगा 3x² माइनस 6x, इस 2 को उधर भेजोगे तो +2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनी। और अब a के बराबर यहाँ 3 है, b के बराबर -6 है और c बराबर 2 है। द्विघाती सूत्र के द्वारा x का मान ज्ञात करेंगे तो -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 2 और इसका वर्गमूल बटे 2 गुणा 3। मैंने डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिया है, आप इससे पहले फार्मूला लिखोगे और फिर ये फार्मूला लगाओगे। अब x बराबर ये होगा 6 प्लस माइनस 6 छिके 36 माइनस 4 दिए 12 दूनी 24 और बटे 6। इसको सोल्व करेंगे हम तो 6 प्लस माइनस वर्गमूल 12, तो वर्गमूल 12 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 12 को 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, चाहे वर्गमूल 12 पड़ा रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस इसको 4 गुणा 3 तो 2 वर्गमूल 3 बटे 6 लिख देंगे। तो x का मान एक बार तो ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो पहले, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 6, तो ये 2 दिए 6। तो x का एक मान तो ये होगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 3। तो एक बार तो इसको प्लस का लिख दो और एक बार माइनस का लिख दो। x के ये 2 मान आ जाएंगे हमारे पास, एक बार इसको प्लस का लिख दिया, एक बार माइनस का। ये माइनस यहाँ पे नहीं है, प्लस का है, ये माइनस का है। तो इस तरह से पहले कुछ भी हमें दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण के रूप में उसको बनाएंगे। द्विघात समीकरण के बाद ये द्विघाती सूत्र मैंने लगा दिया तो x के मान हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 15 है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करें। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, जब भी धारा और चाल का क्वेश्चन आ जाए तो जो पूछ रखा है उसको x मान लो। माना धारा की चाल बराबर x और मोटर बोट की चाल हमें दे रखी है, मोटर बोट की चाल जो दी हुई है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं। तो धारा की दिशा की चाल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल ये हो जाएगी, जो मोटर बोट की चाल है उसमें धारा की चाल जुड़ जाती है।
किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की प्रतिकूल जो चाल है उसमें धारा की चाल घट जाएगी। मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ये रह जाएगा। अब हमें दूरी मिली है 24 किलोमीटर की, तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और अनुकूल जाने में दोनों का अलग अलग समय हम ज्ञात कर लेंगे। तो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, अनुकूल जा रहे हैं तो दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, तो दूरी 24 है, अनुकूल 18 प्लस x है, ये इतने घंटे लगे हमें। अब देखो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो प्रतिकूल में क्या होगा 18 माइनस एक्स घंटे। प्रतिकूल जाना में ज्यादा समय लगता है तो इसलिए इसको पहले लिखो 24 बटे 18 माइनस एक्स और माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स, और जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का, यानी ये टाइम हमने अलग ज्ञात कर लिया, ये टाइम अलग ज्ञात कर लिया, जो दोनों का अंतर है वो 1 घंटे का है। प्रतिकूल वाला 1 घंटा फालतू लेती है और अनुकूल वाली 1 घंटा कम लेती है। तो अब आगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। लघुत्तम आ जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू में 18 प्लस एक्स, इसकी गुणा इधर हो जाएगी 24 की गुणा 18 प्लस एक्स के साथ माइनस 24 की गुणा 18 माइनस एक्स के साथ बराबर 1। अब आर पार गुणा कर लेंगे हम, तो ये 24 और 18 की 18 चौके 72, 18 दूनी 36 और 7 42, 36 और 7 43, प्लस में 24x माइनस 432 प्लस 24x, और ये इधर जाएगा तो 18 18 361 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसकी गुणा 1 के साथ ये कट हो जाएगा 24 और 24 48x बराबर 361 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 361 बराबर 0। तो अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का मान ज्ञात कर लो, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 48 का वर्ग माइनस में 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस 361 और इसका वर्गमूल और पूरे का बटे 2, ये आ जाएगा। ये होगा माइनस 48 प्लस माइनस 48 का वर्ग, और उसमें जब ये 1296 हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3600 बटे 2। तो ये आप करके देख लेना, माइनस 48 प्लस माइनस 60 बटे 2, तो x का मान माइनस 48 प्लस 60 बटे 2 एक, तो ये आ जाएगा 60 में से 48 जाएगा 12 बटे 2 यानी कि 6, एक तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और दूसरा ये देखो x बराबर माइनस 48 माइनस 60 बटे 2 और माइनस ये होगा 108 बटे 2 यानी माइनस 59, तो x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, x ऋणात्मक नहीं होगा। अगर ऋणात्मक नहीं होगा तो x का मान 6 है, तो इसलिए धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हमने ये एक द्विघात समीकरण ऊपर से फाइंड आउट कर ली थी। द्विघात समीकरण को हमने x के लिए द्विघाती सूत्र लगा के सोल्व कर दिया, एक मान 6 आया और एक माइनस 59 आया। माइनस 59 हो नहीं सकता क्योंकि जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए x का मान जो है वो 6, तो धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें,
यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।